वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग 1.25 या फिर 1.5x से देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो वन बाय वन क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं, और जबकि वो रेगुलर पीओ में वैकेंसी दे रहे हैं अपनी, तो इनकी ऐसी क्या नीड हो गई है कि ये लोग क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो इस बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि क्या मैटर है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि लेट सपोज कोई सेलेक्ट हुआ आईबीपीएस के थ्रू। जब आप आईबीपीएस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आप एज ए जीबीओ होते हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर। तो आप सारे काम करते हैं इसमें, जैसे कि आप लोग ब्रांच ऑपरेशन करते हैं, कैश हैंडलिंग होती है वो भी कभी कभार आपको करना पड़ता है जब नीड होती है। तो उसके बाद से जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सब करने पड़ते हैं, ब्रांच के ऑपरेशन होते हैं वो सब करने पड़ते हैं। और इवन जो लोन से रिलेटेड प्रपोजल्स होते हैं वो भी आपको ब्रांच लेवल पे करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एज ए ग्रेजुएट जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग की इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, आप लोग बीएससी से हैं, बीए से हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो इनिशियल टाइम में आपको क्या होता है कि दिक्कत होती है, जो कि फाइनेंशियल्स चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट रीड करना, कैश फ्लो, फंड फ्लो, और जो भी है सिबिल देखना। तो ये सब चीज़ में क्या होता है कि जो नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है उसको दिक्कत होती है। एसेट लाइबिलिटी पता करना, फिर कई सारे रेशियोज होते हैं, करंट रेशियो, टीओएल, ये सब रेशियोज देखने में दिक्कत होती है नॉर्मल ग्रेजुएट को। तो उसके लिए क्या होता है कि बैंक अपनी ट्रेनिंग निकालती है 28 से 21 दिन की। उसमें उन लोग की एसएमई ट्रेनिंग होती है, ये सब एसबीआई में भी होती है और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में होती है। तो इससे क्या होता है कि जो जो ब्रांच में पोस्टेड पीओ होते हैं वो जब एसएमई प्रोसेस के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि उन लोग का जो ब्रांच का ऑपरेशन होता है लिटिल बिट, वो क्या होता है कि हैम्पर हो जाता है लैक ऑफ एम्प्लॉय के वजह से। और इवन आप लोग ने 28 दिन की मान लीजिए ट्रेनिंग ली, तो 28 दिन में आपको वो कितना ही एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप लोग कितना ही ग्रास्प कर पाएंगे उस चीज़ से रिलेटेड। तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर सर्विस होती है उसमें भी दिक्कत होती है। जो चीज़ आप लोग लोन देते हैं वो बिना समझे या फिर आप लोग जितना भी समझते हैं अपने समझ के हिसाब से जब लोन देते हैं, और तो क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वो सब लोन एनपीए में चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक एक स्टेप निकाला उन लोगों ने कि एक जॉब फैमिली उन्होंने क्रिएट किया पब्लिक सेक्टर बैंक ने। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी एक फील्ड में अच्छे हैं, जैसे आप लोग ब्रांच ऑपरेशन में अच्छे हैं तो आपको ब्रांच ऑपरेशन में रखा जाएगा, कोई दूसरी चीज़ में अच्छा है तो उसको दूसरे फील्ड में रखा जाएगा। तो ऐसे जॉब फैमिली क्रिएट हुई। तो उस जॉब फैमिली में क्या हुआ कि जो क्रेडिट से रिलेटेड है वो भी एक जॉब फैमिली क्रिएट हुई। तो उसमें रिक्रूट करने के लिए उसमें देखा गया कि क्या क्या चीज़ की नीड है, स्टूडेंट्स को क्या, जो मतलब जो एम्प्लॉय है उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। तो इसमें ये हुआ कि उनको उनका फाइनेंशियल्स तो अच्छा होना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो ये इनका अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए स्टार्टिंग में उन्होंने इनिशियली क्या एमबीए स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया, एमकॉम विथ क्या होता है, हाँ, एमकॉम विथ एक्सपीरियंस वालों को उन्होंने रिक्रूट किया था इनिशियल टाइम में क्रेडिट ऑफिसर के लिए। उसके बाद से जब दूसरा फेज उन्होंने रिक्रूटमेंट लिया तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने थ्रू पीजीडीएफ बीएफ के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट ली। तो इससे क्या होता है कि आप लोग को जो 6 महीने की क्लासरूम जो प्रोग्राम होता है उसमें आपको सारे थियोरेटिकल नॉलेज आ जाती है। फिर अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ओजेटी का टाइम रहता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। उसमें आप लोग इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर पाते हैं जो भी आपने लर्न किया है। तो जो लोन का एसेट खराब होने का जो चांसेस रहता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप लोग हर चीज़ से अब तो अवेयर हैं कि आपको क्या फाइनेंशियल्स देखने हैं, उसमें क्या मेन पॉइंट देखना है कि इसमें ये बोरोवर का ये पॉइंट सही है, तो हाँ ये इस लोन के लिए ये सूटेबल है पर्सन। तो इसलिए ये प्रोग्राम लाया गया कि क्रेडिट ऑफिसर एज ए स्पेशलाइजेशन इज मच बेटर देन कि जो, जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्मल पीओ है तो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग और आपके अंडरस्टैंडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा जब लोन की बात आएगी। तो इसलिए उन्होंने क्रेडिट ऑफिसर का ये प्रोसेस रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया पब्लिक सेक्टर बैंक ने। अभी आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सब
धीरे धीरे क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि उनको स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय चाहिए कि जिसको हर चीज़ का अवेयरनेस हो पहले से ही और उनको उसके ऊपर मेहनत ना करनी हो। आजकल का यही इंडस्ट्री में डिमांड है कि हमको पहले से ही सीखे सिखाए लोग मिले, कि हमारा जो भी काम है वो हैम्पर ना हो उनको सिखाने में, और उसके बाद से जो प्रोडक्टिविटी निकले कि वो कम टाइम में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हो सके। इसलिए वो लोग ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं स्पेशलाइजेशन के थ्रू, जैसे कि आईटी में एसओ में है, तो एसओ की भी कई सारी वैकेंसीज निकल रही हैं जो कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन के थ्रू निकल रही हैं। तो ये एक पॉइंट है कि इन्होंने क्रेडिट ऑफिसर का क्यों ऐसे वैकेंसी ये लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पीओ तो वर्क करते ही हैं, बट उनकी क्या होती है कि उनकी भी एक लिमिटेशन ही होती है। वो भी मतलब धीरे ही वो लोग, जैसे कि 5 साल 6 साल 10 साल जब वो लोग काम कर लेते हैं तब वो एसएमई डिपार्टमेंट में आते हैं क्रेडिट फील्ड में। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक नॉर्मल स्पेशलाइज्ड पोस्ट निकाला, और उसमें आपको ट्रेनिंग उन्होंने वो देंगे। आपको ट्रेनिंग के बाद से आपको फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद से आप लोग इतने तो सुटेबल हो जाएंगे कि अच्छे से जो बिजनेस है उसको आप लोग रन कर सकें। तो यही मेरा पॉइंट था। होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा कि ये वैकेंसीज क्यों निकल रही हैं। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।